एक अमेरिकी पत्रकार जो भारतीय मूल की है, बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सनातन हिंदू परंपरा पर आग उगलती है। मुसलमानों पर अत्याचार, लोकतंत्र खतरे में है, हिंदुत्व यानी उग्रवाद, ऐसे ऐसे आरोप लगाती है कि सुनकर लगे भारत में कोई तानाशाही चल रही है। और फिर अचानक खुलासा होता है कि इन्हीं पत्रकार को चीन की सरकार से जुड़े संगठन ने प्रायोजित यात्रा पर भेजा, घुमाया और मजे कराए। अब ये कोई सिनेमा की कहानी नहीं बता रहे हैं आपको एक हकीकत बता रहे हैं। हालिया खुलासे की ये सच्चाई है। सबस्टैक पर नताली विंटर्स नाम की खोजी पत्रकार ने एक धमाकेदार रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट का नाम और डिटेल आप खुद जानना चाहें तो सर्च कर सकते हैं। रिपोर्ट अमेरिका के FARA यानी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित है। इन दस्तावेजों से साफ पता चलता है कि चाइना यूनाइटेड स्टेट्स एक्सचेंज फाउंडेशन, इस फाउंडेशन ने अमेरिकी पत्रकारों, थिंक टैंक वालों और ओपिनियन मेकर्स को चीन घुमाने ये ले जाता रहा है। ये संगठन, इसका काम है। अब इसका मकसद आसानी से समझा जा सकता है। अमेरिकी मीडिया में चीन के खिलाफ जो नकारात्मक छवि है उसको कैसे सुधारा जाए, चीन के पक्ष में कैसे नैरेटिव बनाया जाए। इस सूची में एक नाम चमक रहा है। ये नाम एक हिंदुस्तानी मूल की महिला का है। नाम है शिखा डालमिया। भारतीय मूल की अमेरिकी कॉलमिस्ट, नीति विश्लेषक, जिसके लेख रीजन, फोर्ब्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे बड़ी जगहों पर छपते रहे हैं। शिखा डालमिया ने चीन की स्पॉन्सर्ड यात्रा की, प्रायोजित यात्रा की, और उसी साल उन्हें फोर्ब्स में एक लेख भी लिखा। अब लेख अगर आप सुनेंगे, जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। लेख का शीर्षक चाइना बैशिंग इज फॉर लूजर्स, यानी चीन की आलोचना करना हारने वालों का काम है। लेख में शिखा डालमिया ने साफ लिखा है कि रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट, दोनों चीन को निशाना बनाकर अपना नुकसान कर रहे हैं। व्यापार के फायदे देखो, ज्यादा समझदारी वाला रुख अपनाओ। सवाल यह है कि क्या यह संयोग मात्र है या प्रायोजित यात्रा का असर। अब आइए जानते हैं शिखा डालमिया असल में है कौन और भारत के प्रति उनका रुख क्या है। शिखा डालमिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे तीखी आलोचकों में से एक रही है। 2014 में मोदी जब भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर आज तक उनके लगभग हर बड़े कदम पर उन्होंने सवाल उठाए। फरवरी 2020 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, ठीक उसी समय दिल्ली में दंगे हुए। शिखा डालमिया ने एक लेख लिखा जिसकी हेडलाइन थी, वाइल ट्रंप वाज प्रेजिंग मोदी फॉर रिलीजियस फ्रीडम, मोदी सपोर्टिंग हिंदूज स्लॉटर्ड मुस्लिम्स इन द स्ट्रीट्स। मतलब ट्रंप मोदी की तारीफ कर रहे थे, धार्मिक स्वतंत्रता की, और उधर मोदी समर्थक हिंदू मुसलमानों की हत्या कर रहे थे। यह इसका हिंदी तर्जुमा है। इसी आर्टिकल में उन्होंने CAA का मुस्लिमों को नागरिकता से वंचित करने और डिटेंशन कैंप भेजने की साजिश बताया था। दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदू उग्रवादियों ने मुसलमानों के घरों पर पेट्रोल बम फेंके, मस्जिद में आग लगाई और हिंदू झंडा फहराया। जनवरी 2020 में उन्होंने एक और आर्टिकल लिखा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदीज लॉलेस रीन ऑफ टेरर, यानी मोदी का कानूनहीन आतंक राज। इसमें 2002 का गुजरात दंगों को दोहराते हुए मोदी पर आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने गुजरात मॉडल को पूरे देश में फैला दिया। JNU में छात्रों के बीच हुई झड़प को मोदी के निजी उपद्रवियों कहकर संबोधित किया, यानी जो ABVP का रोल रहा उन्हें मोदी के निजी उपद्रवी बताया। मुस्लिम छात्रों और अंबेडकर की तस्वीर रखने वालों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उनके एक लेख की हेडलाइन थी, हिंदुइज्म शेड्स इट्स जेंटल इमेज इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदुत्व अपनी स्वामी छवि खो रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारत के विभाजन के बाद से हिंदू उग्रवादी लगातार मुसलमानों पर हमले करते रहे हैं। एक इंटरव्यू में जहां सिद्धार्थ वरदराजन भी साथ थे, शिखा डालमिया ने हैरानी जताई कि मोदी जैसे व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री कैसे बन गए और कहा कि भारत की स्थिति पाकिस्तान जैसी हो गई है, जहां अल्पसंख्यकों के अधिकार छीने जा रहे हैं। ये सब लेख और बयान को इत्तेफाक नहीं लगते हैं जब हम ये जानते हैं कि इन्हीं शिखा डालमिया को
चीन की प्रायोजित यात्रा पर, स्पॉन्सर्ड यात्रा पर भेजा गया CUSEF यानी चीन की तरफ से काम करता है यह संगठन, इसका मकसद अमेरिकी पब्लिक ओपिनियन को चीन के फेवर में मोड़ना है। क्या भारत विरोधी नैरेटिव भी उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था? क्या मोदी हिंदुत्व विरोध और चीन की प्रशंसा के बीच कोई कनेक्शन है? यह सवाल आज हर देशभक्त भारतीय पूछ रहा है। विंटर्स ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि FARA दस्तावेजों में नाम सीधे नहीं होते, लेकिन उन्होंने पुरानी यात्रा सूचियों, ब्रोशर और यात्रा के बाद लिखे गए लेखों का मिलान करके इन पत्रकारों तक वो पहुंचे। शिखा डालमिया का केस भी उसी में फिट बैठता है। अब आम आदमी सोचता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? चीन भारत का पड़ोसी है, लेकिन सीमा पर तनाव, LAC पर झड़पें, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, कुवैत, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, सब कुछ में भारत चीन के रास्ते का कांटा बन गया है। ऐसे में अगर अमेरिका जैसे देश में भारत और मोदी सरकार की छवि खराब की जाए तो चीन को फायदा होता है, और अगर ये काम भारतीय मूल के ही लोग करें तो और इंपैक्ट पड़ता है। शिखा डालमिया अकेली नहीं है। रिपोर्ट में और भी कई और अमेरिकी पत्रकारों के नाम हैं जिन्हें ऐसी यात्राएं कराई गई, लेकिन भारतीय दर्शक के लिए शिखा का मामला इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भारत की आंतरिक राजनीति, हिंदू समाज और प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करती रही। आज का दौर सूचना का युद्ध का दौर है। एक लेख, एक हेडलाइन और एक प्रायोजित यात्रा, ये सब मिलकर नैरेटिव तय करते हैं। हमारा काम सच को पहचानना है, सवाल पूछना और देश की छवि को बचाने के लिए जागरूक रहना है। जो लोग भारत को कमजोर देखना चाहते हैं वो कभी सीधे हमला नहीं करते हैं। वो मीडिया, थिंक टैंक, NGO और प्रभावशाली आवाजों के जरिए काम करते हैं। शिखा डालमिया का यह मामला उसी की एक झलक है। अब जब ये पूरा मामला आप समझ गए, ये समझ गए कि कैसे चीन में मुफ्त की स्पॉन्सर्ड यात्रा कराना, फ्री यात्रा कराना, उसकी एवज में अमेरिका में बैठकर चीन के फेवर में आर्टिकल लिखना, वो भी एक इंडियन ओरिजिन मूल की, भारतीय मूल की उस महिला से जो कॉलमिस्ट है, जो बड़े बड़े मैगजीन्स में आर्टिकल लिखती है, और जिस पर एक नहीं तमाम ऐसे जिसके आर्टिकल हैं जो हमने आपको इस वीडियो में बताया, रिपोर्ट में बताया कि भारत के खिलाफ और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, खासतौर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जिस तीखे अंदाज में वो लिखती है, ये कोई इत्तेफाक हो नहीं सकता। आप क्या सोचते हैं? क्या प्रायोजित यात्राएं पत्रकारिता की स्वतंत्रता को प्रभावित करती है? क्या भारत को ऐसे नैरेटिव वॉरफेयर के खिलाफ और मजबूत स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट और ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच ये सच पहुंच सके। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल NMF न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।